विधानसभा में सियासत के क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप उनकी पत्नी और बेटी ने लगाए हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि जिन्हें सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पत्नी का आरोप है कि पति यानी कांग्रेस नेता उनके साथ हमेशा मारपीट करता है और मारपीट की वजह यह है कि उसे बेटा चाहिए था और हुई बेटी है। हम उस पीड़ित परिवार से और उस माँ से और बेटी से मिलाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस नेता जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, किस तरह अपनी बेटी और पत्नी के साथ यहाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। रोता बिलखता यह शर्मा परिवार है, लेकिन बेटा की चाह में पति ने पत्नी को ठुकराया और बेटी को भी। हरी भरी खुशी जिंदगी में ग्रहण उस वक्त और लग गया जब पति ने 25 नवंबर को दूसरी शादी रचा ली। जी हां, यह सनसनीखेज आरोप कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा पर लगे हैं। सफेद फौज में दिख रहा राजकुमार शर्मा का चरित्र उतना ही काला है और दामन दागदार भी। जरा राजकुमार शर्मा की पत्नी रजनी शर्मा से मिलिए। किस तरह कांग्रेस नेता राजकुमार की हैवानियत को रोते बिलखते मीडिया के सामने बता रही हैं। हम आज एक ऐसी पीड़ित अबला महिला से मिलाने जा रहे हैं जो दर बदर ठोकर खाने को मजबूर हैं। कारण यह है कि पति ने ठुकराया और अब अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है। एक छोटी बच्ची है, उसका जीवन यापन किसी तरीके से हो रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक हंसते खेलते परिवार में किस तरह यह तूफान बनकर आया और ये आरोप जिस सच पर लगे हैं वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लीडर है और यह आगामी विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहा है, लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन अपने ही परिवार के साथ किस तरह जाति कर रहा है हम उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिजौर विधानसभा के डोंगरपुरवा के रहने वाले कुमार शर्मा की। यहाँ उनकी वाइफ पत्नी रजनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि राजकुमार शर्मा ने दूसरा विवाह कर लिया है। आखिर इस मामले में क्या सच्चाई है, हम सीधी बात करते हैं राजकुमार शर्मा की पत्नी रजनी शर्मा से कि आखिर किस तरह उनके साथ यातना दी गई, प्रताड़ित किया गया और मामला अब किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। कहाँ हुई थी शादी आपकी? डोंगरपुरा। आपके बीच में और आपके पति के बीच में क्या विवाद की स्थिति बनी है? विवाद की स्थिति जी बनी है। कैसे बनी? बच्चे कह रहा था कि बच्ची की शादी हुई तो कह रहा था पहले मारता पीटा रहा। हाँ। तो उसके बाद बच्ची पेट में आई कुछ दिनों बाद तो कहता कि बच्चा चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए। दवा ले आया था खाने के लिए तो मैंने फेंक दी चोरी। जब बस पे जाता रहा तो मैं पीछे चोरी से फेंक दी। तो कह रहा था कि दवा खा ली, तो मैंने कहा हाँ झूठी कह दे। मैंने कहा हाँ खा ली। तो फिर आया तो मारता, कहता उसने अच्छा मारा, तवा से मारा, चमीटा से मारा, झरिया से मारा, हर कुछ से मारा, तो बेलन से मारा। तो मैंने कहा मैंने पूछा कि किस बात पे मार रहे हो? बोला ना कुछ बताया, ना जताया, ना कुछ। कहता है कि जब हमें दवा लाया था कंगे तो मैंने कहा खा ली। बोले नहीं खाई। तो खूब जबरदस्ती से खूब मारता फिरता रहा कुनी लगा कर। तो मैंने भागी, फिर एक गला दबाया मेरा। फिर दवा जिसके मकान रहते तो उनको बुलाया मैंने, वो आई। बोले कैसा इंसान है तू, जान से मार डालेगा, फाड़ने का ऐसा वैसा। और तो बच्ची हो गई तो बच्चा हो जाए, फिर बाद में बच्चा हो जाएगा। तो उसने आँख में मारा और मेरी आँख फुटने से बची। बिना दवा के लिए गया था ना कुछ के लिए गया था। और कह रहा था बच्ची हुई तो कह रहा था लगड़ी हुई बच्ची हुई। पढ़ा लिखा तो मैं एक दिन उसने ऐसा मारा, इसने ऐसा मारा बच्ची को कि बाथरूम करते से बच्ची को। फिर और दवा खाने के बाद बच्ची को भी मारता रहा। ट्रेन में भी बच्ची को ले गया तो कह रहा था बच्ची ने लेटिंग कर ली। 4 लोगों के सामने बच्ची को ट्रेन में मारा था, मेरे को मारा था बच्ची को ट्रेन में। और जबरदस्ती खूब मारता पीटता रहा। अच्छा, जैसे आप फोन लगाती तो गाली और ढंग से कभी बात नहीं करता रहा। कह रहा था कि पैसे चाहिए हो गए तो इसलिए तुमने फोन लगाए, और नहीं तो नहीं फोन लगाती है। मैं कह नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है। बोले यहाँ कौन है, जाओ जहाँ जाना हो। और लोड़ी मुझे दूसरी शादी करना है।
कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा की बेटी जय शर्मा से भी मिली है, क्योंकि उसका भी बुरा रो रो कर हाल है। वह कहती है वह पिता से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन जब पिता की करतूतों का पता चला तो वह उससे घृणा करने लगी है। बेटी खुद बता रही है कि जब से उसे होश से पिता ने कभी गोद में खिलाया है, ना ही उसे प्रेम से रखा है। हमेशा वह ताने मारता रहा कि तुम जब पैदा हुई है तो मेरे लिए बुरा हुआ है, मुझे बेटा चाहिए था, तुमने जन्म क्यों लिया है। इस तरह की हरकतें करने वाला कांग्रेस का नेता राजकुमार शर्मा है, जो समाज को जोड़ने की बात करता है और सफेद फूसों के साथ बैठता है। आके परिवार में किस तरह विघटन पैदा कर रहा है, यह सोचनीय बात है। पिताजी के साथ तुमने दी? पिताजी के साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो मुझे मतलब प्यार नहीं करते। वो बोलते तुम्हें नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। मेरी माता जी को भगा दिया, मुझे भगा दिया, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, सबके सामने जलील करते हैं, नौकरों की जैसे हमसे काम करवाते हैं। बोलते हैं यहाँ से जाओ, हमें कभी फ़ोन नहीं लगाओ, हमें तुम नहीं चाहिए, हमें तो लड़का चाहिए था, तुम हो गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी मम्मी हमें मिल गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमें तुम लोग नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ, हम दूसरी शादी करेंगे, हम दूसरी शादी करेंगे, हमें बेटा होगा, हमारा सब कुछ काम देखेगा, धंधा देखेगा, तुम हो गई तो हम बर्बाद ही हो गए, हमें कुछ नहीं फला जब से तुम हुई हो। अच्छा, तो ऐसा ये सब चीज़ें तुमने अपने घर में भी कहा होगा, परिवार में भी कहा होगा, उस घर में पिताजी के यहाँ पिताजी भी, उनके दादाजी भी हैं आपके, दादाजी से बताया आपने? हाँ, दादाजी से भी बताया, दादाजी तो सब जानते हैं, पर दादाजी की भी नहीं चलने देते हैं और दादाजी भी उन्हीं की तरफदारी करते हैं। वो दिखाते ऐसा है कि वो हमारी तरफ है, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं है, वो उन्हीं की तरफदारी करते हैं, अपने बेटे के लिए ही सब कुछ करते हैं और उन्हीं की साइड लेते। उनकी शादी हो गई है तो वो भी ज़रूर खुश होंगे। अच्छा, तुम्हारी मम्मी के साथ क्या किस तरह परेशान, आपने कहा ना कि वो परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे कि हमें बेटी चाहिए, बेटी की जगह बेटा चाहिए, किस तरह परेशान करते थे? वो घर पे आते थे तो जैसे मम्मी होती थी, हम लोग होते थे, तो वो देखते थे तो वो सुबह मतलब आया करते थे, दिल्ली से आते थे तो रात को पूरा सफ़र करके सुबह घर आते थे। सुबह घर आते थे तो बस मम्मी से बोला करते थे ये काम कर दो, और बहुत सारे लोग लेके आया करते थे, बोलते थे ये बना दो, ये कर दो, और मम्मी ने बना दिया सब कुछ। तो सब लोग को सब कुछ पसंद आता था, लेकिन वो नुक्स निकालते थे कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, कहते थे खाना नहीं बनाना आता, ये नहीं बनाना आता। बल्कि उनके साथ जो लोग आते थे सब बहुत अच्छे से खा के जाते थे, लेकिन वो हमेशा नुक्स निकालते थे और उठ के मम्मी को मारने लगते थे और मेरे तरफ दौड़ने लगते थे कि तुम ये लेके आई हो, ये और ये बना दो, वो बना दो, बहुत बहुत परेशान करते थे। अच्छा, उन्होंने अभी चुनाव ही लड़ा था एक, आप लोग भी उस समय भी गाँव में हाँ। गई थी, तो आपने पिताजी से भी मिली होंगी, परिवार से भी मिली होंगी, क्या कहा आप लोगों ने सुना? चुनाव लड़े थे उन्होंने, तो हमें खबर पता लगी कि हमारे दादाजी इलेक्शन लड़ रहे, तो हमने सोचा हमारे दादाजी इलेक्शन लड़ रहे, तो उनसे तो बात नहीं होती थी, क्योंकि वो बोलते थे कि हमें फ़ोन नहीं लगाना, हमें फ़ोन लगाओगे तो मतलब बहुत गाली देते थे। उनसे पूछो कहाँ हो आप, तो बोलते थे मरघटा में हैं। और कौन कहता था जी? हमारे पिताजी कहते थे। वही राजकुमार शर्मा? हाँ, हम उनसे पूछते थे कहाँ पर, मम्मी भी पूछती थी तो बोलते थे मरघटा में। क्यों, तुम्हें भी आना है क्या? तो हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। मैं बोलती थी पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वो बोलते थे क्यों, तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ पे हो, तुम भी पूछ रही हो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी, फिर मैं कहती थी और आपने खाना खा लिया, तो बोलते थे क्यों नहीं खाया होगा तो तुम हमें देने आओगी क्या। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर वो उल्टे सीधे मतलब बातें किया करते थे और मैं बोलती थी क्यों फ़ोन लगाया, काम होगा कुछ तो फ़ोन लगाया। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती कि मैं आपकी बेटी तो। बोलते थे कि नहीं तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम हमें फ़ोन नहीं लगाओगी, और आज के बाद अगर तुमने फ़ोन लगाया तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं, और ना तुम्हारी माँ हमें फ़ोन लगाएगी। फिर मैं कुछ नहीं कहती थी, फिर मैं थोड़ी बहुत बात करके बस रख देती थी। तो पता क्या करते, वो दूसरों से बोलते कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम जया को परेशान करना, तुम जया को मतलब परेशान करना। वो बहुत परेशान करवाते दूसरों से कि तुम जाना जया से कहना कि ये बना दो, वो बना दो, ये खिला दो, वो खिला दो, नुक्स निकाला। दूसरों से बोलते हैं कि हाँ तुम हम मतलब जाओ वहाँ पे जया को पूछ के आओ कि जया लोग क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब सिर्फ हमें परेशान करने के लिए वो दूसरों को तैयार भी है पैसे देने। नाराज हो गए, हम तो कर रहे हैं शादी। तो मैंने कहा मम्मी तो नाराज हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोले कि नहीं हम किसी से नाराज नहीं हो, ये हकीकत है कि हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो बोले कि नहीं हम तुमसे प्यार नहीं करते, वो हमें करनी है शादी। तो हमने कहा ऐसा मत करो, हम तो आपसे इतना प्यार करते, आप ऐसे क्यों बोल रहे। तो बोले कि नहीं हमें करनी है शादी, हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो।
कि मैं बाहुबली हूँ, मैं चोरी का काम भी करता हूँ, उचक्का करता हूँ, सब करेंगे। यही लोग तो उजागर करेंगे। और मेरा जरूरी है मैं चुनाव लड़ूँ, नहीं लड़ूंगा फिर पोस्ट, तो फिर तो मैं आपसे खुद कहूंगा ना, आप पोस्ट डालो ना भैया। हाँ नहीं, सही सही बात है, राजनीति पूछ लेना चाहिए, राजनीति अलग चीज है, मैं गलत हूँ तो आप डालो। तो ये सब चीजें चलती रहती है, सब चीज। मगर एक बार क्या है, आदमी का बिहेवियर देखो तो आदमी है कैसा। मैं वहाँ मार्केट में नहीं जाता हूँ, मैं अपना बना हुआ हूँ, मस्त काम धंधा चल रहा है, सब चीजें। मैं विधायकी के इसमें नहीं हूँ कि विधायकी मिल जाएगी, किसको टिकट मिलेगी, कौन जीतेगा, कोई भरोसा है अभी? हैं? आप लोगों का सम्मान इतना किया, 2-4 का नहीं किया, तो वो ये ब्लैक मेलिंग करके थोड़ी करेंगे कि नहीं किया। यार तो आप लोग इतने अच्छे आदमी हो, सम्मान नहीं होते। अभी आपने एक शब्द कहा है कि ब्लैक मेलिंग करेंगे 2-4 लोगों को, इसका मतलब क्या है भैया? मैं बता रहा हूँ ना क्या है, कुछ लोगों को बुलाया, कुछ नहीं, 10 लोगों को मैंने कि भैया मैं आऊंगा, बैठ के बात कर लेंगे। गलत कह रहा हूँ मैं, कभी किसी को फोन नहीं लगाता जी। आपको अधूरी जानकारी है फिर हमें लग रहा है आप हमारे बारे में। नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा, बताया कि अधूरी आपकी जानकारी इतनी प्राप्त नहीं करी। मानता हूँ कभी किसी के बारे में लिखो, आपका काम है लिखना, सच्चाई को उजागर करना आपका है, झूठ को भी सच्चाई बनाना आपका काम है। मगर उस आदमी को मिल तो लो यार, वो आदमी है कैसा। जरूरी नहीं मैं राजनीति करूँ, आपको लगता मैं, आप कहोगे, आप लोग कहोगे ना कि भाई साहब आप राजनीति से मत जोड़ो। भाई साहब मेरी विधायकी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। सही बात है, सही बात। और आप इतने स्टेटों में लोगों, मेरी लोग की जिला में पहचान होती, मेरी दूसरे स्टेटों में पहचान है। कोई डालता है कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव हारा, मैं कब चुनाव लड़ा, कब हारा हूँ मैं। अब देखो वो विषय अपना अपना IQ है। देखो भाई साहब, हम बता किसी की IQ में अपन काहे को अपन उलझान करें अपन। जी जी है ना, वो उनका अपना IQ था, हमारा IQ अपना है।